Hello dear students, welcome in today's class. Okay dear student, today we will start our new chapter. This is your chapter number 6 and the name of the chapter is My Sweet Home. Okay, इस चैप्टर में हम अपने होम से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, होम के बारे में. We need a house to live in. ठीक है, हमें एक घर की नीड होती है रहने के लिए, राइट. It protects us from heat, cold, rain, storms, thieves and wild animals. हमारा जो घर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, रेन वर्षा से, स्टॉर्म तूफान से, थीव्स चोरों से, वाइल्ड एनिमल जंगली पशुओं से. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाउसेस. कितने तरह के घर होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन आवर नेबरहुड. हमारे आस पड़ोस में अलग अलग तरह के घर होते हैं. देयर आर बिग हाउसेस एंड स्मॉल हाउसेस, जो कि बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं. देयर आर पक्का हाउसेस एंड कच्चा हाउसेस. कच्चे हाउसेस भी होते हैं और पक्के हाउसेस भी होते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कच्चा हाउस. द कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ मड, बैम्बू एंड स्ट्रोस. देखो यहाँ पर आपको शो किया है इमेज कच्चा हाउस की. कच्चा हाउस जो है वो हमारा मिट्टी से, बैम्बू से और स्ट्रो से बनता है. दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये हाउसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पक्का हाउस. द पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड स्टील विद वुडन विंडोज एंड डोर्स. दूसरी तरफ जो पक्का हाउस होता है हमारा वो सीमेंट से, सैंड से, ब्रिक से, स्टील से और वुडन विंडोज होती हैं और डोर्स होते हैं. ठीक है, इनसे बनता है. दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव 1 or 2 स्टोरेज. ठीक है. अब इस तरह के जो घर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें 1 और 2 स्टोरेज होती हैं, यानी कि 1 से 2 मंजिल के ये बने होते हैं. ठीक है. In the hilly area, the houses have sloping roofs. Hilly area में क्या होता है, हमारे जो houses होते हैं उनमें sloping roofs बनी होती हैं basically. ठीक है. Rain and snow can slide easily off these roofs. ठीक है. So that वहाँ पे जो rain या फिर snow है वो easily slide off हो जाए, वहाँ से गिरती रहे. ठीक है. In big cities, some buildings have many stories. Big cities में कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जिनमें बहुत सारे स्टोरेज बने होते हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में भी शो किया है. These buildings are called multi-story buildings or skyscrapers. Each story has a number of flats. ठीक है. अब ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इनमें बहुत सारी स्टोरीज बनी होती हैं और इनको हम स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं. और इन सभी ईच स्टोरी में नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं, यानी कि हर एक मंजिल पर बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दीज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स. इन बिल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स या फिर स्काई स्क्रैपर्स. दीज बिल्डिंग्स आर फिटेड विद लिफ्ट्स. ठीक है. इन बिल्डिंग्स में लिफ्ट फिट होती है. सम पीपल लिव इन बिग हाउसेस कॉल्ड बंगलोज. कुछ लोग बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं जिनको हम बंगलोज कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस. मटेरियल्स के बारे में जानेंगे जो कि हाउस को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. Bricks, cement, sand and wood are used to build पक्का हाउसेस. ठीक है. ईंट, सीमेंट और सैंड और वुड का यूज़ किया जाता है पक्के घर को बनाने के लिए. These materials have to be bought from many places. अब ये जो मटेरियल्स हैं इनको कई जगह से लाया जाता है. ब्रिक्स मेड अप ऑफ मड. ब्रिक्स किससे बनती है, मड से, मिट्टी से. ठीक है. आर बेक्ड इन अ क्लिन, जिनको बेक किया जाता है एक क्लिन में. ठीक है. सैंड इज बॉट फ्रॉम द बेड ऑफ अ रिवर. सैंड को कहाँ से लाया जाता है, रिवर बेड से. ठीक है. लॉग्स ऑफ वुड आर कट फ्रॉम द फॉरेस्ट. लॉग्स जो होती हैं वुड की मोटी मोटी, उनको कहाँ से लाया जाता है, फॉरेस्ट से कट करके. बैग्स ऑफ सीमेंट्स कम फ्रॉम बिग फैक्ट्रीज. बड़े बड़े बैग सीमेंट के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से आते हैं. सम शॉप्स इन आवर नेबरहुड सेल्स बिल्डिंग्स मटेरियल्स. हमारे आसपास में कुछ ऐसी शॉप्स भी होती हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स को सेल करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल हु बिल्ड हाउसेस. अब उन लोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो घर बनाते हैं. द पक्का हाउसेस आर बिल्ट बाय स्किल्ड वर्कर्स. ठीक है. जो पक्के घर होते हैं वो स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू बनाए जाते हैं. फर्स्ट एन आर्किटेक्ट ड्रॉ द प्लान ऑफ द हाउस. सबसे पहले एक आर्किटेक्ट जो होते हैं वो पूरे प्लान ड्रॉ करते हैं एक घर का.
द हाउस इज बुल्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, और उस घर को उस प्लान के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. द मेंशन लेज द ब्रिक एंड स्टोन्स. अब जो मेंशन होते हैं वो ब्रिक्स को लेके आते हैं और स्टोन को लेके आते हैं, ठीक है, उनको लगाते हैं. द कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडोज. कारपेंटर डोर्स और विंडोज को बनाते हैं. द प्लम्बर लेज द पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई. प्लम्बर जो है वो पाइप्स को अरेंज करते हैं वाटर सप्लाई के लिए. द इलेक्ट्रिशियन फिक्स द वायर लाइट्स एंड फैंस. इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो वायर्स को लाइट्स को फिक्स करते हैं हाउस में. द हाउस इज वाइट वॉश्ड एंड पेंटेड बिफोर वी लिव इन. ठीक है, रहने से पहले घर को वाइट वॉश किया जाता है, पेंट किया जाता है. द हाउस शुड बी कैप्ड नीट एंड क्लीन. हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. द विंडो शुड बी कैप्ड ओपन टू लेट इन द सनलाइट एंड फ्रेश एयर. विंडोज़ को हमें ओपन रखना चाहिए सो दैट सनलाइट एंटर कर सके और फ्रेश एयर भी. A clean house is a healthy हाउस. क्लीन हाउस एक हेल्दी हाउस होता है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर. देर आर कच्चा एंड पक्का हाउसेस. कच्चे हाउसेस भी होते हैं, पक्के हाउसेस भी होते हैं. द पक्का हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. पक्का हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. मैनी पीपल हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस. बहुत सारे लोग बिल्डिंग बनाकर रहते हैं घर में. अ क्लीन हाउस. मैनी पीपल हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस. बहुत सारे लोग घर बनाने में मदद करते हैं. ठीक है, दिस इज बहुत सारे लोग घर को बिल्ड करने में बनाने में हेल्प करते हैं. अ क्लीन हाउस इज अ हेल्दी हाउस. एक क्लीन हाउस कैसा होता है? हेल्दी हाउस होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आप कहीं पे एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.